एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सांप्रदायिक सौहार्द पर बड़ा लेक्चर देते हैं, लेकिन जब उनके शहर हैदराबाद में हिंदुओं पर मुस्लिम समुदाय की ओर से जानलेवा हमला होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। हैदराबाद के तेल्लापुर में हिंदुओं का सर फोड़ा गया, हाथ तोड़े गए और ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस मूक दर्शक की तरह हिंदुओं को पिटता हुआ देखती रही। हिंदुओं ने बस इसका विरोध किया कि खाली जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण क्यों किया जा रहा है। सड़क पर नमाज, खाली घर में नमाज, जहां खाली जमीन वहां अवैध मजार, कहीं अवैध मस्जिद का निर्माण। और इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका सिर फोड़ दिया जाएगा, हाथ तोड़ दिया जाएगा। पुलिस आई तो उस पर पत्थर बरसा दिया जाएगा। मतलब खुल्लम खुल्ला छूट दे दो तो ठीक, नहीं तो हैदराबाद वाला कांड हो जाएगा। जो सोसाइटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं काफी डरे हुए, ये रास्ता भी सेफ नहीं रहा। आसपास ऊंची बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंग के सामने टेंट से ढकी ये वो जगह है जहां आरोप है कि भाईजान ने मस्जिद बना डाली। जमीन किसी की, कब्जा मियां भाई का, मस्जिद मियां भाई की और नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। 20 किलोमीटर दूर से कोई भाईजान, भीड़ जुटे, जुम्मे की नमाज हो और अवैध जमीन पर बनी मस्जिद वैध हो जाए और जो हिंदू विरोध करे उसे पीट दिया जाए। ये हिंदू हैं, सोसाइटी में रहते हैं। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं के बीच खुद को अब तक असुरक्षित समझते थे, लेकिन इसी भूल में अवैध रूप से बन रही मस्जिद का विरोध कर दिया। अंजाम देखिए, हाथ में पट्टी बंधी है, चेहरे पर चोट के निशान है। मामले को थोड़ा विस्तार में समझिए। हिंदू कॉलोनी के पास विवादित जमीन पर अवैध मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। सोसाइटी में रहने वाला हिंदू समुदाय इसका विरोध करने लगा। नतीजा हुआ, बहुत मुश्किल से अवैध मस्जिद के निर्माण में दिन रात जुटे भाईजान भड़क गए और पुलिस की मौजूदगी में भी विरोधी हिंदुओं को पीट दिया। फिर एक रिलीजियस कंस्ट्रक्शन हो रहे, इलीगल कंस्ट्रक्शन 26 जनवरी के दिन पे हॉलीडे बोल के और कंस्ट्रक्शन हो रहे, इसलिए हमें, मेरे साथ फ्रेंड्स था और रेजिडेंट्स था, इमीडिएटली वो अटैक कर दिया मुझे। मामला हैदराबाद के तेल्लापुर का है, जहां हिंदुओं का आरोप है कि ये सारा कब्जे वाला खेल एक विवादित जमीन पर खेला जा रहा है। ये जो जगह है, इधर किला है और इधर मस्जिद है, ऐसे करके यहाँ एक अपोजिशन लोग कह रहे हैं और इशू को लेकर के कॉलोनी प्रेसिडेंट रमना है, उनके ऊपर हमला हुआ था। और यहाँ हम देख सकते हैं पुलिस सिक्योरिटी और पुलिस ऑब्जर्वेशन पे ये जगह है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि नमाज पढ़ने की वजह से बहुत से बाहरी लोग यहाँ आते हैं, जिसके बाद हिंदुओं की सुरक्षा पर बड़ा खतरा खड़ा हो गया। जो सोसाइटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं काफी डरे हुए हैं इस मामले के बाद, और ये रास्ता भी सेफ नहीं रहा। बिकॉज एक छोटा दरगाह वो बड़ा करके एक कॉलोनी वाला ऑब्जेक्शन करे तो उनको ऊपर अटैक करे। हम लोग कैसे सेफ हैं इस एरिया में, और ये लोग कौन हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से आए हैं, इनका कुछ प्रूफ नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं था ये एरिया, आजकल तो ये दिन भर दिन ये बढ़ता जा रहा है पूरा। इलाके में रहने वाले लोग जो आरोप लगा रहे थे, उसकी पड़ताल जब जी मीडिया ने की तो हमें एक शख्स मिला जो कि रहने वाला तो 20 किलोमीटर दूर का था, लेकिन वो भी नमाज पढ़ने इस जगह पर आया था। और उसने बताया कैसे किसी मौलाना के ऑर्डर पर वो यहाँ पर पहुँचा है। हम लोगों का क्या है ना, मतलब जहाँ अगर ये हो जाता है वही हम चले जाते हैं जी। कोई परफेक्ट हमारा आने के लिए, हाँ, वो हमारे जो सदर है उसने बुलाया और नमाज पढ़ाने के वास्ते। नमाज से किसे बैर है, मस्जिद से किसे ऐतराज है, मजार से किसे नफरत है, कब्रिस्तान का विरोध कौन करता है, लेकिन जब बात अवैध निर्माण की हो, हिंदू मोहल्ले में सांप्रदायिक तनाव की हो, तो हल्ला बोल तो होगा ही। और इस हल्ला बोल के दौरान कोई भाईजान किसी हिंदू पर अटैक न कर दे, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हैदराबाद के तेल्लापुर में ये नहीं हुआ। सवाल है क्यों किसी विवादित जमीन पर मस्जिद निर्माण की इजाजत दी जाए और 20 किलोमीटर दूर से भाईजानों को बुलाकर नमाज पढ़वाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।